जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और दोस्तों, इस समय हम लोग गोरखपुर के राप्ती नगर विस्तार में मौजूद हैं, जहां ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, जहां पे विकास कार्य जोरों शोरों पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन क्या कोई विकास कार्य किसी 12 साल के मासूम की बलि ले सकता है? जी हाँ, मुड़ीला उर्फ मुंडेरा का रहने वाला कन्हैया चौरसिया, जो कि 12 साल का था, यहाँ पे साइकिल चला रहा था, साइकिल सीख रहा था और इस तरफ से आ रहा था और यहाँ पे साइकिल डिसबैलेंस होने की वजह से मैं अपने प्रतिष्ठित छायाकार महोदय से कहूँगा, दिखाएं इस पे अभी भी इस सरिया पे खून के निशान है। ये सरिया सीधा था, लेकिन राहगीरों के द्वारा उसको निकालते वक्त इसको सीधा किया गया। और मैं कहूँगा उधर भी सरिया दिखाएं जो ऐसे खुला हुआ पड़ा हुआ है। तो इसको आप दुर्घटना कहेंगे या ठेकेदार के द्वारा हत्या इसको कहना उचित होगा। जी हाँ, जीडीए के द्वारा ये कार्य करवाया गया था। कहीं पे नाला खुला हुआ है और ये पूरी नाली बनी हुई है, कहीं पे भी उधर दिखाए मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय, वहां पे भी खुला हुआ है। ये सरिया यहाँ पे खुला हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ठेकेदारों के कानों पर जूं नहीं रेंगता है और ये घटनाएं ऐसे घटती जाती हैं, जबकि कार्य इस हिसाब से होना चाहिए कि यहाँ पे कोई सरिया निकला ना रहे और जो स्लैब है वो स्लैब लगा रहना चाहिए था, जिससे किसी मासूम की जान बच सकती थी। अगर ये सरिया नहीं निकला होता और कल वो लड़का यहाँ पे गिरा होता, डिसबैलेंस होके गिरा होता, तो उसके जान को कोई खतरा नहीं होता। एक बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। कन्हैया चौरसिया जो 12 साल का लड़का था, किसी का 12 साल का लड़का अगर आकस्मिक रूप से मर जाए तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये जिसका लड़का मरा है वही बता सकता है। इस समय जो लड़का कन्हैया चौरसिया के पिता हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या काम करते हैं और कैसे इनको पता चला कि इनके लड़के की दुर्घटना हो गई है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। कब आपको पता चला कि आपके बच्चे के साथ घटना हो गई है? हमको 2 लड़के बताए जाके सब्जी का दुकान बेच रहे थे। कहाँ सब्जी की दुकान? जूनिया बाजार के सामने ही बेच रहे थे। हाँ। आज सब्जी दुकान गाहक गिर रहे थे, धंधा में कर रहा था। 2 लड़के गए, कहे बोले चलो इस कन्हैया के पेट में सरिया हिल गया, जल्दी चलो। हम भागते भागते आए तो क्या पता चला एम्बुलेंस आया, गाड़ी पे एम्बुलेंस पे लाद दिए सब। हम आए देखे तो एम्बुलेंस के साथ में चला गया डीआईजी मेडिकल कॉलेज। वहाँ गए और बाद आधे घंटे सब इलाज किए, बच्चा हमारा नहीं बचा, एक्सपायर हो गया। शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना और किसी के साथ ना हो और आकस्मिक रूप से जो आपके बच्चे की मौत हो गई है, आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा किया जाए कि ये सारी घटनाओं पे पूर्ण रूप से विराम लगाया जा सके? हम तो यही कहेंगे, वो योगी जी को इतना हम कहेंगे, योगी जी कोई ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई करे है और नहीं कर पा रही है तो हम तुरंत पहुंचेंगे योगी के पास। योगी जी का हमारा ही विनती है। आपका क्या नाम है? हमारा हरिराम नाम है। आप कन्हैया के क्या लगते हैं? बड़े पापा है। बड़े पापा है। कब आपको घटना की पता चली? कल शाम 6:30 बजे मालूम हुई। हाँ। बीआरडी कॉलेज हम चौक पे। हाँ। तो देखे क्या कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो बच्चा नहीं मर गया है, मतलब खत्म हो चुका है। हाँ। तो अपना जो है कपड़ा वाला जो मांगे डॉक्टर, सारे वहाँ कार्यक्रम किए। उसके बाद ये चौकी इंचार्ज चौपे थे वहाँ पे। अच्छा, बीआरडी कॉलेज। अच्छा, जो यहाँ पे राहगीर थे जिन्होंने मदद की, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बताया, कैसे घटना हुई? उन्होंने बताया कि बच्चा उधर से आ रहा था करीम नगर की तरफ से। वो 3-4 साइकिल वाले थे और जो है वो बच्चा जा रहा था घर पे, लेकिन हैंडल चकमकाने के कारण से वो गिरा सरिया पे। तो दोस्तों, अगर ये सरिया ना रहा होता तो एक और 12 साल के मासूम कन्हैया चौरसिया का जीवन बच सकता था। इस समय वार्ड नंबर 30 के पार्षद यूसुफ आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 5 बाबा गंभीरनाथ नगर है। वार्ड नंबर 30 के पार्षद यूसुफ आजाद जी, आप केवल इतना बताएं, क्या ठेकेदार जो ये कार्य कर रहे हैं ये ऐसे ही आधा अधूरा कार्य करके छोड़ दे रहे हैं, जिससे कोई घटना हो रही है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए?
लड़का चूंकि मेरे वार्ड का था, वो जी। 5 नंबर वार्ड में साइकिल चला करके अपना सीख रहा था या खेलने आ रहा था, इस रास्ते से गुजर रहा था। लेकिन ऐसा जो जैसे ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर तो पहले नंबर हत्या का केस दर्ज करके कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए और इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जी ताकि एक ठेकेदारों को मैसेज जाए कि दोबारा ऐसा कृत्य ना हो सके। जी ये एक तरह से इरादतन हत्या है ठेकेदारों द्वारा, और कई सारी घटनाएं अभी मौजूदा समय में भी गोरखपुर में घटित ठेकेदारों की लापरवाही से घट चुकी है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है और जिम्मेदार अधिकारियों से कि उस ठेकेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। जी। तो दोस्तों, ठेकेदार जो शीशे के घरों में रहते हैं और जिनके वहां सुंदर सड़क है और जिनके लड़के ऐसी सड़कों पे नहीं घूमते हैं, लेकिन ठेकेदार जो आधा अधूरा सड़क बना के छोड़ दे रहे हैं दूसरे के बच्चों की, उनको क्यों नहीं परवाह है। अगर वो भी जिम्मेदार होते तो कम से कम ये सरिया ऐसे निकला नहीं पड़ा होता, वो अपना काम सही ढंग से करते। तो मुख्यमंत्री योगी जी के शहर गोरखपुर में एक और मासूम 12 साल का मासूम कन्हैया चौरसिया हादसे का शिकार हो गया। इसका जिम्मेदार ठेकेदार को मानना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी एक सवाल हमारा है, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर आखिर क्या कार्रवाई होगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।